क्या आपने कभी किसी ऐसी पॉश कॉलोनी की तस्वीर देखी है जहां सड़कें नहीं बल्कि गंदे पानी का तालाब नजर आए, जहां घर से बाहर निकलना भी किसी चुनौती से कम ना हो और जहां बार बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदारों की चुप्पी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रही हो? आखिर क्यों शहर की चर्चित कॉलोनी के लोग नारकीय हालत में रहने को मजबूर है, बताएंगे आपको। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। कोच की रामकुंड कॉलोनी, जिसे शहर का पॉश इलाका माना जाता है, आज जलभराव और गंदगी की वजह से बदहाली की तस्वीर पेश कर रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद नगरपालिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आखिर क्यों लोगों को नारकीय हालात में रहने को मजबूर होना पड़ रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोच नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाली नया पटेल नगर स्थित रामकुंड कॉलोनी इन दिनों जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रही है। बारिश के बाद कॉलोनी की सड़कें गंदे पानी से लबालब हैं और कई जगह नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी से शिकायत की, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। लोगों का आरोप है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं हो रही और जिम्मेदार अधिकारी शिकायतों के बावजूद कार्रवाई करने में गंभीरता नहीं दिखा रही हैं। हमारी इस गली में भाई साहब बहुत बुरी स्थिति है। बरसात के पहले से भी अब तो बरसात आ गई है, यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गंदगी फैली है, बीमारियाँ फैल रही हैं। और दूसरी बात यह है कि चेयरमैन से लेके और सभासद से लेके सबसे बात की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि रामकुंड कॉलोनी बहुत पोर्श एरिया है, पर बहुत जनप्रतिनिधि भी यहाँ के निवासी है, रहते हैं और स्थितियाँ देख रहे हैं कि बड़ी भयावह स्थितियाँ हैं। आप लोगों को चलने में, बच्चों को निकलने में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब असुविधा खिलाने तो ये समझ लो हम रूरल एरिया में रह रहे हैं, ये मान लो यहाँ कोई पॉश एरिया नहीं है जी। पानी का निकाल यहाँ तो हम ये गाँव से बदतर स्थिति है। तो यहाँ के लोकल प्रशासन से और माननीय डीएम महोदय से क्या कहना कहेंगे? मैंने सबसे कहा है, शिकायत भी करी है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, इधर पानी की निकासी ही नहीं है, ये पूरा मोहल्ला जलमग्न है। अच्छा, पहले लोग बता रहे थे कि यहाँ पहले कहीं जल निकासी हो जाती थी, अभी यहाँ किसी के खेत में हो जाती थी, हमने उसमें पुराई हो गई है। अच्छा, बता रहे कि यहाँ जेसीबी भी आई थी, उसके बावजूद भी फिर यहाँ मना कर दिया गया। यहाँ मना कर दिया, वो चक रोड खोदा जा रहा था, तो उसने सामने वाले ने मना कर दिया। अच्छा, जेसीबी तो आई थी खोदने, हाँ, तो उसने बंद करा दी। अच्छा, सुनने में आया था कि वहाँ चेयरमैन भी आए थे और सब। चेयरमैन भी आए थे, चेयरमैन ने बुलवा ली फिर। अच्छा, तब क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम चंद्रप्रकाश है। अच्छा भाई साहब, ये देख रहे हैं कि ऐसी आप बहुत दयनीय स्थिति में आप लोग रह रहे हैं कि पूरा रोड पर पानी भरा है, क्या कुछ कहें? सब क्या देख लीजिए, कोई सुनता ही नहीं है, आए हो चलेगा। इस संदर्भ में आपने नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ की जो ईओ है उनसे नहीं कहा? हाँ, सबसे क्या लगी, नगर पालिका अध्यक्ष एक बार देख भी गए, लेकिन काम का कोई धरातल पे काम नहीं। तो फिर आप लोग कैसे निकलते हैं यहाँ से? इतने परिवार रहते हैं यहाँ, एक तो रही गुम्मा उम्मा। तो आप स्थानीय प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? और यही है कि जो बन जाए रास्ता होता है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि एक ठेकेदार द्वारा नाली पर किए गए कथित अवैध कब्जे की वजह से बरसाती पानी आगे नहीं निकल पा रहा, जिसके चलते पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाती है और गंदा पानी लंबे समय तक जमा रहता है। लोगों का कहना है कि यदि अवरोध हटाकर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए तो समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही है। गंदे पानी से होकर गुजरने की मजबूरी के साथ साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से नालियों की सफाई, कथित अवैध कब्जों की जांच और प्रभावी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। अब सवाल यही है कि शहर की पौष कही जाने वाली इस कॉलोनी को आखिर राहत कब मिलेगी? तो रामकुंड कॉलोनी की यह तस्वीर केवल जलभराव की नहीं बल्कि व्यवस्थाओं पर उठते सवालों की भी है। स्थानीय लोग समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं और चाहते हैं कि उनकी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि नगरपालिका और प्रशासन इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी करते हैं ताकि लोगों को इस बदहाली से राहत मिल सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।